Number one, this is your trainer Azad Khan। अच्छा, आज लोग नहीं आ रहे हैं तो हम शुरू कर देते हैं क्लास। ठीक है, आज हम थोड़ा वेबसाइट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अच्छा आज मैं दो तीन मसलों में हूँ। ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है आज क्लास ठीक ना ले पाऊँ, लेकिन मैं पूरी तरफ से आप लोगों को फुल दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास आज की। अच्छा, हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने हमने सेटिंग्स में आके हमने मीडिया डिस्कशन, अच्छा ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अच्छा, ये मीडिया है, इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको भी फिलहाल रहने देना। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना। ये आते हैं परमालिंक्स। ठीक है, परमालिंक्स जो होता है वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ लिंक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे प्लेन भी आप रख सकते हो, आप डे और नेम के साथ भी रख सकते हो, मंथ और नेम के साथ रख सकते हो, न्यूमेरिक रख सकते हो, पोस्ट का नेम रख सकते हो, या कस्टम जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो रख सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। इसका मतलब ये है, अगर आप डे एंड नेम रखेंगे तो जो आपकी वेबसाइट है, जो भी आप नया पेज बनाएंगे, उसका जो जिस दिन बनाएगा उस वो दिन रखा जाएगा, और जो आपकी पोस्ट का नेम है वो कंसिडर हो जाएगा। ये दो चीजें हैं जो बेसिकली रखते हैं हम डे एंड नेम में। ठीक है, फिर अब मंथ एंड नेम में भी यही चीज है कि मंथ आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं 2022 टू 2010, टू नहीं 2022 और 10वां महीना। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, ये सैम्पल पोस्ट की एग्जांपल दे रहा है आपको। ऐसे आपको लिंक स्ट्रक्चर नजर आएगा, हमें इससे काम नहीं। अच्छा याद रखिएगा, जिस लिंक स्ट्रक्चर में भी नंबर आ जाता है वो एसईओ के हिसाब से अच्छा नहीं होता। तो आपने ना ये उठाना है, प्लेन भी नहीं उठाना, ना आपने ये उठाना है डे एंड नेम, ना आपने मंथ एंड नेम उठाना है, ना आपने न्यूमेरिक तो बिल्कुल नहीं उठाना, कस्टम या आपका पोस्ट नेम। ठीक है, रेकमेंडेड जो मेरी तरफ से है वो पोस्ट नेम है, वो बेटर है। ठीक है, वो आप रखते हैं तो अच्छा है। ठीक है, आपके लिए एसईओ के परस्पेक्टिव से भी अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, कि आपने कैसा रखना, परमालिंक भी समझा दिया मैंने, प्राइवेसी पॉलिसी चले। अच्छा, अब हम जरा कुछ अपनी साइट पे पेजेस ऐड करते हैं। ठीक है, एक हमारा पेज होगा प्राइवेसी। ठीक है, ये पेज होगा हमारा। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है और हमें नहीं पता कि कैसे बनती है, तो उसका तरीका क्या है? अब मैं तरीका समझा दूंगा आप लोगों को। आपने लिखना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखना, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, बस ये रखना है आपने, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, सॉरी जनरेटर। ये जो है डॉट इन्फो, इस पे आप चले जाएं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम डाल दें, कंपनी का नेम कोई भी हो सकता है, लेट से रॉकेट ऐसी हुई है, चलिए ये मान लेते हैं रॉकेट ऐसी। ठीक है, वेबसाइट का नेम ये भी रॉकेट ऐसी लिख देते हैं। ये आपकी मर्जी है, अगर वेबसाइट नेम चेंज करना तो आप चेंज कर दिएगा। अच्छा, वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे आप डाल दें www.facebook.com। ये नेक्स्ट करेंगे, इन सबको यस कर दीजिएगा, ये भी यस कर दीजिएगा, ये भी यस कर दीजिएगा, और ये भी यस कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लिएगा, जो भी आपकी कंट्री है, लेट्स से हमारा है, अल्लाह माफ कर, अर्जेंटीना है हमारी। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। स्टेट आप सेलेक्ट कर लें कोई सी भी जो आपको समझ में आ रही है, ईमेल डाल दें यहाँ पे और लिखें जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे ईमेल डालने पड़ेगा, फिर हम डाल देते हैं, ऐसा कोई मसला की बात नहीं है। यहाँ पे एक दो सवाल हैं जो आप लोगों के होने चाहिए इस वक्त, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, लेकिन एक सवाल आपका होना चाहिए इधर। ये हमने बनाया, अब ये जनरेट हो गए, ये आ गया है रॉकेट एसयू, ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गई आपकी। इतनी अच्छी, इतनी बड़ी प्राइवेसी पॉलिसी आपको उसने बना के दे दी। ये आपने कॉपी किया,
यहाँ पे गए, कंटेंट में छाप दिया, बस खत्म, पब्लिश कर दिया, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हम इसको प्लेजरिज्म में डालें, प्लेजरिज्म चेकिंग टूल में डालें, तब क्या होगा? क्या ये प्लेजरिज्म जीरो आएगा, या 100% आएगा, या क्या आएगा? ये हम देखते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग, मुझे पता तो है सारी चीजें, ये तो मैं आपको दूंगा, बता दूंगा ये क्या है, ये करेगा क्या, मैं भी बता दूं रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन मैं इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यार इस लड़के ने सामने करके दिखाया है, ताकि कल कोई क्वेश्चन ना रह जाए किसी के दिल में। ये हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी पेश कर दी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वर्ड्स हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे वर्ड्स काउंट जो है वो, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब भी नहीं चले, इसको और हटाते हैं इसको, अभी और हटाते हैं। अब शायद हो गया होगा मेरा ख्याल। चलें इसको जरा चेक करते हैं, 1000 हो गया, चलो। अब इसको हम क्या करेंगे यार? अब यहाँ पे हम करते हैं चेक प्लेजरिज्म, सीधी सी बात है। इसका देखते हैं प्लेजरिज्म कितना आता है, हम ये देखते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन जब तक ये करता है तब तक हम थोड़ा वेट ही कर लेते हैं इसका, ये देखते हैं क्या करता है। अच्छा, मैं आप लोगों को चलो बता ही देता हूँ ये क्या करेगा। प्लेजरिज्म वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये प्लेजरिज्म जो है ना, ये आपको दिखाएगा। मतलब प्लेजरिज्म आएगा 78%, ठीक है, या 80% प्लेजरिज्म आएगा आपके, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये गूगल इसको नहीं पकड़ेगा जब आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो 80% प्लेजराइज होगा? ये सवाल उठता है, सबके दिल में होगा ये सवाल कि क्या ये जो हमने, पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये। अच्छा, ये आप लोग कर लीजिएगा खुद भी कि अच्छा, हमने ये नहीं किया, देखा ना, कैप्चा, ये हमने लोड नहीं हो रहा था इसलिए हमने नहीं किया, ये हम करेंगे फिर जाके कुछ होगा। अच्छा, ये बता दूं आप लोगों को कि ये जो है, ये आ गया कैप्चा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ये 80% प्लेजरिज्म देगा। अब सवाल उठता ये है कि ये 80% प्लेजरिज्म तो बहुत ही ज्यादा है, इसको मैं हटा देता हूँ, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है बार बार। अच्छा, इसको, अब ये सवाल ये उठता है, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये तो 80% प्लेजरिज्म चाहते हैं। अब गूगल तो इसको बुरा समझेगा, जो हमें नॉर्मल प्रैक्टिस पता है, गूगल तो प्लेजराइज कंटेंट को पसंद ही नहीं करता, और यहाँ पे 80% प्लेजरिज्म है। इसकी क्या वजह हो सकती है, किसी को पता है कि इसका, अब इसका हल क्या है? मान लें क्या हम 80% प्लेजरिज्म को रखे रहें, कुछ नहीं होगा, या कुछ खुद से बनाएं, क्या इसका हल हो सकता है आपके हिसाब से? कोई स्टूडेंट है जो इसका हल बताना चाहे हमें, कि ये जो 80% प्लेजरिज्म आ रहा है इसका क्या हल हो सकता है? लगता है कोई स्टूडेंट आज नहीं बोलना चाह रहा। अच्छा चलें, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है ना, गूगल को पता होता है ये मोर और लेस सेम होता है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये, इसमें जो प्लेजरिज्म आता है ना, गूगल इस चीज को काउंट नहीं करता। गूगल इस चीज को थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा ढील देता है। अगर आप इस पे 80% प्लेजरिज्म वाली भी चीज पोस्ट कर देंगे, गूगल को पता है ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, तो वो इतना मसला नहीं करेगा आपके लिए। रैंकिंग, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि यार प्लेजरिज्म, इसके प्लेजरिज्म की वजह से मेरी रैंकिंग डाउन हो गई, कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि इसके प्लेजरिज्म को गूगल समझता है कि प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है वो मोर और लेस सेम होती है। तो इस वजह से इनमें जो प्लेजरिज्म आना जो है वो बेकार सी बात है, ठीक है। ये हो गया। अब प्लेज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह। अब हम एक और पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। पेज ऐड करना हो, पेजेस पे जाएं, ऐड न्यू पे जाएं, और आप लिख दें, टाइटल पे लिख दें माय थर्ड। अच्छा, अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने योस्ट नहीं सिखाया है, जबकि योस्ट जो है वो बेसिक है एसईओ का। वो जैसे ही हम ऑन पेज पे आएंगे तो योस्ट भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, योस्ट यूज कैसे करना है, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। माय थर्ड पेज, ठीक है, ये मान लें हम एक पेज बनाते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं।
अब बात आती है मेन्यूज की, ठीक है। अब हम जरा अपनी साइट पे आते हैं, पहले अपनी साइट देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी नजर आ रही है। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह नजर आ रही है, माय थर्ड पेज प्राइवेसी पॉलिसी सैंपल पेज, ठीक है। इस तरह की नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें इसको एक थर्ड पेज को इधर लाना हो, सैंपल पेज को ऊपर लाना हो, तो इसका कैसे होगा। इसकी टेक्निक सिंपल सी ये है, आप अपीयरेंस में जाएं, जहां पे मेन्यूज का ऑप्शन होगा इस पे क्लिक मारें। इस पे क्लिक मार दिया आपने। अब आपने लिखा मेन्यूज नेम, ठीक है। आपने ये कुछ भी लिखते हैं, माय फर्स्ट मेन्यू, मैं तो सब बिल्कुल सिखाने के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ, माय फर्स्ट मेन्यू, ठीक है। ये कर दिया आपने, ठीक है। ये देखें। अच्छा ठीक है। ये अभी दिखा, अब आप सेलेक्ट कर लें इस पे कौन से पेज चाहिए आपको। क्यों नहीं दिखा रहा, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा। वर्डप्रेस, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग, पोस्ट भी है, अच्छा ठीक है, पेजेस भी हैं। चले इसको मैं बाद में देखता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, इसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, आपके साथ उम्मीद नहीं होगा। आप ये सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और उसको डाल देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप डालेंगे डेस्कटॉप को, यहाँ पे आप ये क्लिक मारेंगे और फिर सेलेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, मैं वर्डप्रेस का पहले बता दूं, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसको ज़रा इस पे स्टडी करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लें, आपको फुल सिखाऊंगा, ठीक है। अभी दरअसल मैं दो तीन काम में बिजी हूँ, तो इस वजह से मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी थीम की। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये भी एक थीम है, एक्स्ट्रा भी थीम है, ये भी थीम है। अच्छा, एक्स्ट्रा थीम आप लोगों को नजर नहीं आएगी, अगर आप लोग यहाँ सर्च भी करेंगे एक्स्ट्रा थीम आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। ये पेड थीम है, ये मैं आप लोगों को पेड थीम दूंगा। और एक्स्ट्रा थीम सीखने के लिए बहुत अच्छी थीम है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पैडिंग का पता लगेगा आपको, मार्जिन का पता लगेगा, आपको पता चलेगा कि ऊपर कैसे लेके आनी चाहिए, नीचे कैसे लेके आनी है, आपको पता लगेगा टेक्स्ट को लिखना किस तरह है, फॉन्ट कैसे चेंज होगा। तो ये सारी चीजें हम एक्स्ट्रा थीम में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको नजर नहीं आई एक्स्ट्रा थीम, मैं आपको एक्स्ट्रा थीम दे दूंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे पेजेस नजर आ गए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हम जरा थीम चेंज करके देखते हैं जरा, क्या हमारे मेन्यूज को फिर भी वो करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा, हम ये देखते हैं। नहीं, वो भी नहीं करने दे रहा, अच्छा ठीक है। चले हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे थीम्स की, ठीक है। अब ये थीम्स हैं, आप ऐड न्यू पे चले जाएं। अब यहाँ पे मैं एक बात दिखाता हूँ, लिखा हुआ है 550 थीम्स, ठीक है। अगर मैं एक थीम भी आपको 2 दिन में सिखाता हूँ, लेट से 2 क्लासेस में एक थीम सिखाता हूँ, ठीक है, और टोटल थीम है 550, ठीक है। तो ये सीखने के लिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, 550 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करें, 2575 डेज लगेंगे, और अगर हम मतलब 7 साल लगेंगे पूरा सीखने के लिए, ठीक है। अगर तो मैं आप लोगों को पूरे थीम सिखाने बैठ गया, ठीक है, तो 7 साल लग जाएंगे हमें सीखते सीखते। वो भी ये कह के कि अगर एक थीम को सिखाने के लिए 2 दिन लगेंगे, जबकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इस थीम को चेक करते हैं, इंस्टॉल एक्टिवेट करते हैं। इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हम आते हैं कस्टमाइज पे। अब ये और से देखिएगा आप लोग, इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं इस थीम के अंदर, ये वाले ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सिर्फ एडिशनल CSS, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेन्यूज का ऑप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट न्यू मेन्यू करें। अब मेन्यूज, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं जरा। अब हम जरा दूसरा थीम इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल थीम है, ये भी इंस्टॉल थीम है, ठीक है। अब हम ये वाला थीम OceanWP, ये भी अच्छा थीम है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, इसको कस्टमाइज करते हैं। इसके भी कुछ ऑप्शन आ गए, लेकिन इसके ऑप्शन कुछ चेंज नजर आ रहे हैं हमें।
एडिशनल CSS मेन्यूज कुछ ऑप्शन वैसे ही हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन चेंज है, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि सारे थीम सीखने हैं और सीखना किस तरह है, ये सवाल उठता है, ठीक है। हम सीखें तो सीखें कैसे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है सीखने का, ठीक है, और वो ही तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ये वर्डप्रेस सीखने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही तरीका है। वो एक तरीका का नाम है पंगे लेना, ठीक है। आप हर चीज से पंगे लो, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे जाओ और पंगे लो, बस ये करो और कुछ ना करो। हर थीम को जाके इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद उसमें जो चेंजेस है, साइड आइडेंटिटी को देखो, इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, सारी चीजें देखो और पंगे लो। पंगे लेने के बाद ये समझ में आएगा, पंगे लेने के बगैर नहीं समझ में आएगा। पहली मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने अब करना क्या है ये बता दूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने कोई भी एक थीम, आपने जैसे ये बड़ी अच्छी थीम है नीव, आप चाहें तो उसको इंस्टॉल कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर लें इसको, ठीक है, मर्जी। आप कोई सा भी थीम आप सेलेक्ट करें, जो आपको आसान लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उस थीम की कस्टमाइज करें, जैसी वो थीम बनी हुई है वैसा कस्टमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई आप क्या सिखाओगे, सही है। अगर सब कुछ आप लोगों ने ही करना है तो मैं क्या सिखाने आया? मैं आपको ये सिखाऊंगा जो कि बड़ा मुश्किल है, एक्स्ट्रा थीम लाइव प्रीव्यू। मैं आपको ऐसा थीम बना के दिखाऊंगा, थीम बना के नहीं दिखाऊंगा बल्कि थीम की कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। हम जरा लाइव डेमो देखते हैं, इस थीम को मैं सिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज समझ लें, जो वर्डप्रेस की जो बेस है ना, वो है थीम्स की। और थीम में भी कौन से, एक तो पेड थीम होता है और एक होता है फ्री थीम। अच्छा, ये तो बताया नहीं मैंने आप लोगों को, पेड थीम कौन से हैं, फ्री थीम कौन से हैं। ये जो आप देख रहे थे वर्डप्रेस के ऊपर, जो सारे आप दिख रहे थे, आपको नजर आ रहे थे, ठीक है। वर्डप्रेस पे जितने भी आपको थीम, ये सारे फ्री हैं, ठीक है। इसमें कुछ एड ऑन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एडिशनल हो सकते हैं, लेकिन जो फ्री थीम है याद रखिए वो बेसिक होते हैं, उस पर कोई वेबसाइट नहीं बनती। जो फ्री थीम होते हैं उस पर कोई वेबसाइट नहीं बनती, याद रखिएगा। अगर आपने क्लाइंट के लिए काम करना है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ्री थीम पे कस्टमाइज करके उसकी वेबसाइट बना के दूंगा और वो मुझे पैसे दे देगा, इस तरह नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आप किसी ऐसे बंदे के पास हैं जो वर्डप्रेस का काम करता है। जैसे मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्डप्रेस का काम करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे थीम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को, जैसे मैंने एक्स्ट्रा थीम लिया हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा थीम मैं आपको जब सिखाऊंगा उसके बाद डीवी थीम पे आऊंगा। डीवी थीम जब हो जाएगा उसके बाद मैं प्लगइन्स का सिखाऊंगा आप लोगों को। काफी हद तक प्लगइन्स तो मैं आए भी नहीं है, तो प्लगइन्स का बताऊंगा। तो वो सारी चीजें हम सीखनी है। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को पेड थीम्स की कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। पेड थीम की, फ्री थीम की आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। पेड थीम की कस्टमाइजेशन मुश्किल होती है, फ्री थीम तो आप कुछ ना कुछ करके कर लोगे, ठीक है। पेड थीम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसकी जो कस्टमाइजेशन होती है वो मुश्किल होती है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो उसकी कस्टमाइजेशन मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको खुद नहीं करने दूंगा, वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि वो एक्स्ट्रा थीम दिखता कैसा है, ये देख लेते हैं जरा। इस तरह नजर आएगा एक्स्ट्रा थीम, इस तरह। और इसकी एक पोस्ट जो मैंने अभी अभी डिजाइन की, फैमिली वन विद पास्ता, इसको देख लेते हैं जरा। ऐसी थीम आपको नजर आ रही है। अब मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ थीम्स कहाँ से बाई करनी करते हैं, जो पेड थीम होती है वो किधर होती है। अच्छा, कुछ थीम मैंने बताया फ्री है, फ्री तो मैंने बता दिया आपको, वर्डप्रेस वाली, ठीक है। अब पेड थीम कहाँ से उठाएगा बंदा, ये भी सवाल उठता है। अच्छा, पहले आप लोग ये देख लें, इस तरह का आपको नजर आएगा, ठीक है। देखें, अच्छा ये देखें, ये लोड नहीं हो रहा वैसे। अगर लोड होता है, ये देखें, पिक्चर लोड नहीं होनी इसके अंदर, ठीक है, पीछे टेक्स्ट लोड हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक्स्ट्रा थीम जो है ना, वो बहुत ही हैवी है। देखें, ये इस तरह आपको नजर आ रहा है, देखें। इस तरह की थीम कस्टमाइजेशन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये कस्टमाइज कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपको खुद नहीं करना होगा, ये मैं सारा कुछ करके दूंगा। ये देख रहे हैं कितना मुश्किल लग रहा है, ये चीज जो है ये मुश्किल होती है। ये सारे ये जो गोल दायरे हैं ये भी सिखाऊंगा। उसके बाद ये जो, इसको क्या कहते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, ये टॉगल कहलाता है, टॉगल बार, ठीक है, इसको भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और ये भी सिखाऊंगा, सब चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारी चीजें आप सीखेंगे इसके अंदर।
और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को काफी मजा आने वाला है, ये बता दूं आप लोगों को। स्टूडेंट का शायद माइक खुला रह गया है, अगर आप बंद कर देते। ठीक है, अब हम जरा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये थीम मैंने आपको सिखाना है, एक्स्ट्रा थीम, ठीक है। डी उसके बाद डीवी थीम सीखेंगे, ठीक है। डीवी थीम के बाद थोड़ी सी और मैं थीम उठा लूंगा, फिर उसकी कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। देखिए एंड में करना आपने ही है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा एक चैट आई है किसी की। सर डीवी पेड है, जी जी डीवी थीम पेड है, याद रखिएगा। एक मैं, अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं पेड थीम की, जल्दी से, हमें बहुत कम टाइम रह गया, हम जल्दी से थोड़ी सी पेड थीम की बात कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा थीम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी पेड ही है, सही है। ये भले ही बड़ा घटिया सा थीम है, लेकिन ये भी साला पेड है, ठीक है। ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं परमालिंक की, हमने बात कर ली, हमने अब सारी चीजें बात कर ली। अब बात करते हैं थीम कहाँ से लें, ठीक है। एलिमेंटर भी पेड है, एलिमेंटर देखिए सीधी सी बात है, एलिमेंटर पेड है, लेकिन बहुत सारे जो फंक्शंस हैं आप उसको फ्री में भी उसमें चीजें कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंटर की पेड की जरूरत नहीं पड़ती, आप फ्री से भी कर लेते हो। बहुत सी अच्छी वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट जैसे थी, वो भी एलिमेंटोर पे बनी थी, और वो फ्री पे उन्होंने पेड नहीं बाय किया, तो फ्री से बनाई थी। तो बहुत से फंक्शन आप फ्री में भी उठा लेते हो, ठीक है। अच्छा अब कहाँ से उठाना है थीम, पहली चीज है थीम फॉरेस्ट, ये है थीम फॉरेस्ट, ठीक है। ये चीज है पहली, जो आप यहाँ से आप पेड थीम उठा सकते हो। सर एलिमेंटर से साइट स्लो होती है, पेज स्पीड स्लो है, देन यूजर खराब होता है। देखिए ये एक मिथ है, सही है, मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं, लेकिन एक लोग ये समझते हैं कि यार पेज बिल्डर यूज करने से चीज स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे प्लगइन हैं जैसे डब्ल्यू की रॉकेट है, सही है, वो प्लगइन यूज करके आप ये चीज पे खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें इस चीज की, आप इस चीज की टेंशन ना लें कि आप एलिमेंटर यूज करेंगे तो आपका वो खत्म हो जाएगा, पेज स्पीड स्लो हो जाएगी, इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। डब्ल्यूपी रॉकेट से सारी चीजें सही हो जाएंगी। अच्छा हम बात कर लेते हैं पेड थीम की थोड़ी। पहली साइट है ये थीम फॉरेस्ट। अच्छा याद रखिएगा सबसे बेस्ट जो मार्केट प्लेस है ना, जहां से आप थीम बाय कर सकते हो, वो है थीम फॉरेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको पहले देखा है सबसे बेस्ट है। ये देखिए अवाडा, ये जो है बहुत जबरदस्त थीम है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त थीम है। तो ये भी इनके अंदर ही मिलेगा, $69 का आपको मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम ये सारे थीम उठा लें, सर फ्री वेब लेके ये प्रैक्टिस कर लें क्या। देखें अगर आप फ्री होस्टिंग की बात कर रही हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था एसयू क्लास में कि फ्री होस्टिंग कैसे बाय करनी है, तो उस पे पेड थीम लगाना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि आप फ्री की जगह पे आप पेड लगा रहे हो, ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आप सीखने के हद से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं, आप कर लो, ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन आप ये समझ लें जो मैं एक्स्ट्रा थीम का सिखाऊंगा वो आप फ्री की वेबसाइट पे नहीं कर पाएंगे, ये मैं समझा दूंगा आपको। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है वो थीम वैसी ही हैवी है, ठीक है। मैंने एक होस्टिंग ली हुई है, जैसे मैंने होस्टिंग ली हुई है, और वो होस्टिंग 5 बार मैंने उसको डाला है एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट करने के लिए, इंस्टॉल करने का, अपलोड किया है मैंने थीम। तो 5 5 बार में से एक बार, आखिरी बार जब मैंने अपलोड किया, तब जाके कहीं जाके वो थीम लगा है। तो ये फ्री वेब होस्टिंग तो आपको वैसी बेकार चीजें देते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा थीम तो नहीं चलेगा। हाँ ये है कि अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं, फ्री आप कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे पेड थीम हैवी हो जाता है, ठीक है, तो पेड थीम जो है ना, वो आप उस पर प्रैक्टिस करो, ये रिकमेंडेड यही है कि आप एक अपनी होस्टिंग दे दो, ठीक है। अच्छा ये हो गया बात। अब हम बात कर रहे थे थीम फॉरेस्ट, यहाँ से आपको ये जो मिल रहा है ना, अच्छा फ्री अपडेट, अच्छा ये आपको अवाडा थीम है, ये देखें ये भी थीम है, ये भी थीम है, ये भी थीम है, ये सारे थीम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा $59 के मिल रहे हैं आपको, ठीक है।
इनका आप लाइव वर्जन भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, ठीक है। ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, या आपकी मर्जी पे। लेट्स से ये स्कीम को हम देखते हैं कैसा बनाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आपने जब क्लाइंट के लिए काम करना है तो किस तरह काम करना है। देखें, सीधी सी बात है, आपने क्लाइंट को, आपने ये काम करना है कि आपने फ्री थीम यूज नहीं करना, ठीक है। क्लाइंट जो है वो क्वालिटी वर्क चाहता है, और सर वेबसाइट की नीश के अकॉर्डिंग हमने चूज करेंगे क्या, मर्जी है। आप चाहे तो किसी, देखें हमारी एक वेबसाइट थी, एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। हमारी ये वेबसाइट थी, ठीक है। और जो एजुकेशन वेबसाइट थी वो जिस थीम पे बनी हुई थी, वो थीम जो थी वो मेडिकल की थीम थी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप परचेज करना चाहें उस पर भी कोई इशू नहीं, ठीक है। अब जैसे ये आ गई एक थीम, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने, अभी आपके पास पूरा हफ्ता है, आप ये देखें कि कौन कौन सी थीम है, कितने की मिल रही है और कहाँ से मिल रही है, ठीक है। ये आपने बाय देखना है, बाय नहीं करना। अच्छा, बहुत से थीम मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। बहुत से थीम मैं आपको दे जाऊंगा, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, आप भले उस पर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। एक्स्ट्रा थीम दे दूंगा आपको, डीवी तो दे ही दूंगा, ठीक है। ये दो थीम दे दूंगा, इसके मुताबिक आपको और भी चीजें शायद मैं दूं आप लोगों को फ्री में। और भी थीम मैं मंगवा दूं, ठीक है। जितने थीम आते रहेंगे मैं आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। तो ये एक थीम है, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कोई भी थीम बाय करने से पहले थीम सेक्शन के लिए किन चीजों के माइंड में रखना होगा। देखिए, आप ये चीज माइंड में रखें कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और फिर आप वेबसाइट उस क्लाइंट को दिखाएं। इज इट गुड आइडिया टू यूज नल थीम एंड प्लगइन। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, एक बड़ा अच्छा सवाल आया। चलिए पहले दूसरे क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ। एक सवाल ये है कि किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए। देखिए, क्लाइंट को रखना चाहिए आपको। अगर तो थीम बहुत ही जबरदस्त है और वो अच्छी लुकिंग है तो क्लाइंट को भी पसंद आएगी, ठीक है। तो आपने ये चीज दिमाग में रखी, क्लाइंट को देख के आपने ऐसा नहीं देखना कि आपने बस सर से उतारना है कि $10 की थीम मिल रही है आपको, अच्छी बहुत अच्छी है, ले लो जल्दी से, ठीक है। आपने ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी थीम तय करनी जो आपको खुद पसंद आए, ठीक है। ये आपने बाय कर, ठीक है। अब सवाल, एक बड़ा सा सवाल आया है कि इज इट गुड आइडिया टू यूज नल प्लगइन और थीम्स। जो नल थीम्स होते हैं, ये होता क्या है, मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये साइट होती है, मेरा ख्याल है, आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ, null.to। ये वेबसाइट है null.se। इस पे होता क्या है, आप जाते हो, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, और उस पे जो थीम चाहिए उस पे नाम लिखो, वो थीम आपके पास क्रैक में आ जाएगा, null.io, बिल्कुल। ये भी एक उसके एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से आप क्रैक वर्जन उठा लेते, उसको नल लोग कहते हैं, जबकि असल वर्जन है वो क्रैक वर्जन है। आप नल भी कह सकते हो उसे, लेकिन क्रैक वर्जन आपको मिल जाता है हर चीज का, ठीक है। तो इस तरह थीम्स के भी मिल जाते हैं, प्लगइन्स के भी मिल जाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है, क्या ये अच्छा आइडिया है कि यहाँ थीम उठा ली जाए, क्योंकि यहाँ से आप फ्री उठा लेते हो, ठीक है, आपको जरूरत नहीं होती किसी को पैसा पे करने की। तो अब ये सवाल उठता है, क्या ये अच्छा आइडिया है कि आप प्लगइन्स और थीम यहाँ से उठाओ। देखें, सीधी सी बात है, जो आपके जो नल थीम्स होते हैं ना, जो इनमें कभी कभार वायरस भी होता है। हर बार नहीं होगा, लेकिन कभी कभार ये ज्यादातर होगा वायरस, ठीक है। और एक बार आपने वायरस वाली साइट आपने अपने उस पर डाल दी, अपना अपनी अपनी होस्टिंग पे आपने वो थीम डाल दी। अब होगा क्या, जैसे ही आपकी वायरस वो निकलेगा, तो याद रखिएगा, जिस कंपनी से आपने होस्टिंग बाय की है ना, वो कंपनी आपकी होस्टिंग बंद कर देगी, क्योंकि उसको पता होगा कि यार इस बंदे के वायरस की वजह से और जो क्लाइंट्स है वो खराब होगा, ठीक है। तो आपकी होस्टिंग बंद हो जाएगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ना रिफंड मिलेगा, क्योंकि आपकी हरकत है, नहीं, आपने नल थीम बाय किया। तो ये चीज है, ठीक है। तो अगर आप बाय कर लेते हैं, उसमें वायरस नहीं है, ये चीज जब तक लगाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप, और इसमें दो चीजें होती हैं, देखिए मैं भी काफी बहुत टाइम पहले इसको यूज करता था, कभी कभार एक हमारा अकाउंट होते थे नेटफ्लिक्स के, वो बड़े अकाउंट निकाले मैंने जैसे, और कुछ वीपीएन के अकाउंट मैंने निकाले जैसे, ठीक है। लेकिन ये सारे होते क्या है, ये किसी के बेचारे के अकाउंट होते हैं, वो आप यूज कर रहे हो, जब वो पकड़ लेता है तो वो पासवर्ड चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हम मुसलमानों की ये चीज नहीं है, चोरी है, समझ ले, एक तरह से एक चोरी ही है, ठीक है। आप चोरी कर रहे हो, ठीक है।
और चोरी करने की चोरी तो अच्छी नहीं है ना, ठीक है, वो तो चीज अच्छी नहीं है, तो ये समझ लें आप लोग कि चोरी करना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो ये चीज आप बाय ना करें, नल्ट से आप बिल्कुल भी ना उठाएं थीम, ठीक है, ये मैं समझा दूं आप लोगों को। नल्ट से थीम उठाएंगे, वायरस निकल आया, आपकी पूरी होस्टिंग डेड हो जाएगी, और होस्टिंग को ब्लॉक, आपकी होस्टिंग बंद कर देंगे वो लोग, तो उनको पता लगेगा यार इसकी वजह से हुआ है, वो बंद कर देंगे, और फिर आपको रिफंड भी नहीं देंगे, इतने को बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक आ गया। अच्छा अब एक तो ये थी जो हमने बाइक, जो हमने थीम फॉरेस्ट देख ली, ये एक चीज है। दूसरी है थीम आय, ठीक है, ये हाँ, यही है मेरा ख्याल है, थीम आय। अच्छा, यहाँ से आप थीम्स और बाय कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप थीम आयल ये जो है, ये आप बाय कर सकते हो। इनका हेस्टिया एक वर्डप्रेस थीम है, ठीक है, और ये इनके रिकमेंडेशन की वो है, क्या नाम है, जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके बारे में रेटिंग्स दी हैं, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ से आप भी थीम उठा सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर जी ये पड़ता कितने का है, ठीक है। अभी अभी तक हमने देख लिया, जो हमें थीम फॉरेस्ट था वो हमें $59 की इस तरह की थीम दे रहा था, ठीक है। अच्छा इसमें जो है वो थीम्स कम ही है, ठीक है, इसमें जो है वो थीम्स इतने ज्यादा नहीं है, जितने थीम फॉरेस्ट में थीम मिलेंगे आपको इधर नहीं मजा आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्री थीम भी है, यहाँ पे कुछ अच्छे थीम भी, जैसे नी वे अच्छा थीम है, वो भी आपको मिल जाएगा पेड है। हेस्टिया मिल जाएगा, रैफ्ट मिल जाएगा आपको, प्लगइन्स कुछ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो तो ले लो। अब सवाल ये होता है सर जी इसकी प्राइसिंग कितनी है, क्योंकि इसमें तो लिखा ही नहीं है, अभी देख लेते हैं। इसकी प्राइसिंग है $199 है मेरा ख्याल है, पता नहीं कितना है। हाँ 199, देखिए वीआईपी अगर आप फॉर मल्टीपल साइट्स के लिए आप यूज करेंगे, फॉर मल्टीपल साइट्स, ठीक है, तो आप $199 पे करेंगे, और $199 के बाद जितने भी थीम इस साइट पे हैं वो आपको मिल जाएंगे, और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं सर। इवेंटो एलिमेंट पर भी होता है आई थिंक, इवेंटो एलिमेंट पे भी होता है आई थिंक। देखिए इवेंटो क्या, अच्छा इवेंटो का समझा दूं आप लोगों को, शायद इवेंटो का पूछ रहे हैं, इवेंटो क्या है। अगर आप यहाँ जाए फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे एक चीज आती है इवेंटो, वो क्या है, वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स, ये आप क्लिक मारेंगे यहाँ पे अनलिमिटेड डाउनलोड्स पे, ठीक है, गेट अनलिमिटेड डाउनलोड्स करेंगे। अभी हमारा यूआरएल चेक करिएगा, थीम फॉरेस्ट, ठीक है। आप गेट अनलिमिटेड डाउनलोड पे क्लिक मारेंगे तो देखिए यूआरएल क्या हो जाएगा, elements.evento.com। अब याद रखिएगा कि इवेंटो जो है वो ये जो थीम फॉरेस्ट की जो है वो कंपनी एक ही है, ठीक है। लेकिन थीम फॉरेस्ट से आप थीम बाय करोगे तो आपको एक एक बाय करना पड़ेगा, लेकिन जो इवेंटो आपको देगा वो आपको मल्टीपल आप थीम बाय कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक ही प्राइसिंग में आप मल्टीपल आप थीम्स और सब चीजें आपको मिल जाएंगी, वीडियो टेम्पलेट्स मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, फोटोज मिल जाएंगी आपको, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इवेंटो में, ठीक है। देखिए अगर आप थीम फॉरेस्ट से उठाएंगे तो आपको वो इस तरह का थीम एक एक प्राइसिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको मेरा ख्याल है गेट अनलिमिटेड डाउनलोड पे क्लिक मारते हैं जरा, देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है। अच्छा ये स्टार्ट नाउ $16.5 फॉर मंथ, ठीक है। चलें ये तो अकाउंट बनाने को बोल रहा है, अभी जरा इसको नहीं देखते हैं। $16.95 फॉर मंथ, इसको आप साल से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें आपको प्राइस देनी पड़ेगी, मतलब 198 या 220 इतना बनेगा आपका, ठीक है। इतनी प्राइसिंग हो जाएगी, ठीक। आपने यहाँ कोई थीम अभी नहीं उठाना, आपने ये नहीं सोचना कि सर से कहा है तो मैं थीम बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और थीम प्लेस है, वो है स्टूडियो प्रेस, ये एक थीम है। अच्छा ये एक जगह है जहाँ से आप थीम बाय कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडियो प्रेस। इसमें भी बहुत से थीम्स होते हैं, अच्छा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वर्डप्रेस थीम्स, और एक होता है, अल्लाह माफ करे, स्टूडियो प्रेस, और एक होता है थ्राइव थीम, एक होता है थ्राइव, ठीक है। जो स्टूडियो प्रेस है ना, वो वर्डप्रेस की दुनिया का एप्पल, एप्पल का क्या है, कुछ भी नहीं है। उनका जो मोबाइल कर सकता है, वो एक आम मोबाइल भी कर सकता है, एंड्रॉइड का भी कर सकता है, और कम पैसों में कर सकता है, तो क्या जरूरत है इसको लेने की, एप्पल का मोबाइल लेंगे। लेकिन सर लोग कहेंगे नहीं नहीं सर जी एप्पल तो एप्पल है,
तो लोग बाय करते हैं एप्पल को। तो स्टूडियो प्रेस भी जो है ना वो एप्पल ही है। बेसिक सी इनकी वेबसाइट होगी, बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन प्राइसिंग इतनी मांग लेंगे कि आप लोग कहोगे पता नहीं क्या बेच रहे हैं यार ये लोग। अच्छा थ्राइव थीम यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। थ्राइव थीम आपको मिलेगा $228 का, ठीक है। ये आपको थ्राइव थीम मिल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं दिखा दूँ, बस लास्ट में दिखा दूँ आप लोगों को। यहाँ एलिगेंट थीम जिसको कहते हैं ना, डीबी थीम, ये एलिगेंट थीम का है। अब एलिगेंट थीम ने कुछ 5 चीजें निकाली हैं, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स पे आप आते हैं। पहला है डीवी थीम एंड पेज बिल्डर, फिर दूसरा है डीवी पेज बिल्डर प्लगइन, प्लगइन बनाया हुआ है इन लोगों ने। फिर है, अल्लाह माफ करे, एक्स्ट्रा थीम जो मैं आपको सिखाऊंगा, एक्स्ट्रा मैगजीन थीम जो मेरा पड़ा हुआ है। ब्लूम ईमेल प्लगइन, ये भी सिखाऊंगा आपको। मोनार्च, ये सारे मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। इसकी आप टेंशन ना लें, ये आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड मिलेंगे, टेंशन ना लें इस चीज की। तो ये मैंने बाई किए हैं, मैं बाई तो नहीं किया है वैसे, चले बाई समझ लें इसको। तो ये हो गया। अच्छा ये अब हो गई थीम की बात, ठीक है। सर पेड मिलेंगे, जी जी आपको पेड मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा ये जो दिखे हुए हैं ना, जितने प्लगइन जितने भी हैं, ये सब पेड मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें तो कोई भी चीज अनपेड नहीं होगी, ठीक है। ये होता है क्या है, जहां से मैंने सीखा था एसईओ वगैरह, उन लोगों ने वो आपके पास पेड मिले और आपके वाला पेड होगा, जी जी मेरा पेड होगा। अच्छा हुआ क्या है कि जहां से मैंने एसईओ का कोर्स लिया था, वहां पे मैंने वर्डप्रेस का भी कोर्स रखा था। तो वर्डप्रेस के उन्होंने काफी प्लगइन्स रखे थे अपने पास। उन्होंने क्या किया था, एक बार परचेज कर लिया था, फिर हर स्टूडेंट को वो सारे प्लगइन दे दिए। तो अभी हमारे पास ये प्लगइन पड़े हुए हैं, बहुत पहले किया था मुझे याद है। तो अभी तक वो चल रहा है। तो मैं उसी थीम से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और अच्छा बाकी मुख्तलिफ थीम्स मेरे पास तो नहीं है। मेरे एक टीचर हैं जो कि वर्डप्रेस सिखाते हैं, जो मुझसे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सीख नहीं रहा, मुझे आया पूरा नहीं वर्डप्रेस, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे सिखा रहे हैं। तो क्या सिखा रहे हैं, वो मुझे पूरा वर्डप्रेस सिखा रहे हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में हम सीख रहा हूँ। और उनके पास उन्होंने बोला है कि जो थीम चाहिए होगी मुझे बता देना, वो थीम दे देंगे। जैसे ही वो मुझे देंगे मैं आप लोगों को वो देके उसकी कस्टमाइजेशन सिखा दूंगा। तो इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा आज थीम के ऊपर बात थी, हमने सारी थीम की बात कर ली। आप कल से आप क्या सीखेंगे, सर होस्टिंग और डोमेन किस कंपनी के बेस्ट रहेगा। देखिए अगर आप पहली बार बाय कर रहे हैं तो मैं तो आपको ये कहूंगा नेम चीप से बाय करें, ठीक है। नेम चीप रहेगा, ठीक। सर नेक्स्ट क्लास ही अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास अभी नहीं है। आज मैं बहुत ही थोड़ा सा बड़ा हेक्टिक डे गुजरा है आज मेरा, तो इसलिए आज नेक्स्ट क्लास में नहीं ले पाऊंगा। हाँ कल आपकी इंशाल्लाह 2 क्लासेस होंगी, और होता है वेडनेसडे को मैं क्लास रखता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके साथ मुझे इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, वहाँ पे 1 मिनट रह गया। नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलें फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।